नमस्कार। छत्तीसगढ़ वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ मौसम और रायपुर वेदर सहित आज की छत्तीसगढ़ वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 28 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, उड़ीसा और इससे सटे हुए आंध्र प्रदेश के तटों के निकट एक WLPA यानी कि स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र बन गया है और अगले 24 घंटों में इसके और सक्रिय होकर डिप्रेशन यानी कि अवसाद में बदलने की संभावना है और इसी से जुड़ी हुई एक ट्रफ लाइन दक्षिणी महाराष्ट्र तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 28 सितंबर को छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, बिलासपुर, कोरिया और सूरजपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, बिलासपुर और मुंगेली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सरगुजा, कोंडागांव, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, बस्तर, नारायणपुर, कांकेर और सारंगढ़, बिलाईगढ़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं गरियाबंद, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, कोरिया, कोरबा, जसपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, सूरजपुर, बिलासपुर, बलौदाबाजार, बीजापुर, बालोद, दुर्ग, रायपुर, गोरेला पेंड्रा मरवाही, रायगढ़, मुंगेली, बेमेतरा, धमतरी, महासमुंद, राजनांदगांव और कबीरधाम। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिला है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं 29 सितंबर की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 28 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 29 सितंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, बालोद, रायगढ़, बलरामपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा और धमतरी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, बलौदाबाजार, महासमुंद, बिलासपुर, मुंगेली और कोरबा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सरगुजा, जांजगीर चांपा, जसपुर, कोरबा, गोरेला पेंड्रा मरवाही, शक्ति और बलरामपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं गरियाबंद, रायगढ़, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, नारायणपुर, बेमेतरा, सूरजपुर, कबीरधाम, सुकमा, कोरिया, बालोद, बिलासपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद, मुंगेली, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, दंतेवाड़ा, रायपुर, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, बस्तर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, दुर्ग, धमतरी, कोंडागांव और कांकेर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है।
ये जिले हैं बस्तर, कोंडागांव, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, धमतरी, रायपुर, महासमुंद और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। अभी तक आप देख रहे थे 29 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 30 सितंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बलरामपुर, सुकमा, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदाबाजार, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बालोद, धमतरी, कोरबा, रायगढ़, बीजापुर, सुकमा, कांकेर, राजनांदगांव, दुर्ग और बेमेतरा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सूरजपुर और सरगुजा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बलौदाबाजार, कोरिया, जसपुर, बलरामपुर, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, महासमुंद, बिलासपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, रायगढ़, कोरबा, कबीरधाम, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, मुंगेली, जांजगीर चांपा, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, शक्ति, गरियाबंद, नारायणपुर और बालोद। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कोंडागांव, कांकेर, बेमेतरा, रायपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, दुर्ग, बस्तर, धमतरी और सुकमा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 30 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 1 अक्टूबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बीजापुर, सुकमा, कबीरधाम, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदाबाजार, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा और जांजगीर चांपा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, शक्ति, बीजापुर, सुकमा, कांकेर, कबीरधाम और राजनांदगांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिला देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिला है मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं रायगढ़, बालोद, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, बलौदाबाजार, बेमेतरा, महासमुंद, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, सारंगढ़, बिलाईगढ़, कबीरधाम, कोरबा, सरगुजा, शक्ति, बीजापुर, जांजगीर चांपा, धमतरी, जसपुर, बलरामपुर, कांकेर, कोरिया, गरियाबंद, रायपुर, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, दुर्ग, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, नारायणपुर, राजनांदगांव, सूरजपुर, सुकमा, बस्तर और कोंडागांव। इसमें सुकमा, बस्तर और कोंडागांव जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 1 अक्टूबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 2 अक्टूबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कोरबा, राजनांदगांव, दुर्ग, बलौदाबाजार, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, रायगढ़, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और शक्ति। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बलौदाबाजार, सुकमा, कांकेर, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, गरियाबंद और रायपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है।
ये जिले हैं दंतेवाड़ा, नारायणपुर और मोहला मानपुर, अंबागढ़, चौकी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, शक्ति, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, धमतरी, बीजापुर, बालोद, राजनांदगांव, कांकेर, दुर्ग, बस्तर, जसपुर, कोरिया, सुकमा, कोरबा, सूरजपुर, कोंडागांव, सारंगढ़, बिलाईगढ़, जांजगीर चांपा, गरियाबंद, कबीरधाम, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, बलौदाबाजार, बिलासपुर, सरगुजा, महासमुंद, बेमेतरा, रायपुर, बलरामपुर, रायगढ़ और मुंगेली। इसमें मुंगेली जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा। अभी तक आप देख रहे थे 2 अक्टूबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 3 अक्टूबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बेमेतरा, कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, शक्ति और राजनांदगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रायपुर, महासमुंद, कोरबा, जांजगीर चांपा, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, शक्ति, बीजापुर, कांकेर, कबीरधाम और राजनांदगांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कोरिया, नारायणपुर, बीजापुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, बेमेतरा, कोरबा और सूरजपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं दंतेवाड़ा, कोंडागांव, मुंगेली, रायपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर, मोहला मानपुर, अंबागढ़, चौकी, राजनांदगांव, धमतरी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, शक्ति, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, सारंगढ़, बिलाईगढ़, कांकेर, जांजगीर चांपा, जसपुर, बस्तर, कबीरधाम, दुर्ग, गरियाबंद, रायगढ़, सुकमा, बालोद, महासमुंद, बलरामपुर और सरगुजा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया छत्तीसगढ़ का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले का मौसम और मौसम की जानकारी। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारा सुबह का भी वीडियो देखना न भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय छत्तीसगढ़ वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।